हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 31। ये मे मातामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मातामिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेभिः कर्मभिः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये श्लोक में भगवान कृष्ण ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि हम सकाम कर्मों की बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस पृथ्वी लोक में हर एक व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। सकाम कर्म का मतलब होता है सकाम, कोई कामना, फल की आकांक्षा के साथ कर्म करना, फल की इच्छा के साथ कर्म करना। तो ये फल की इच्छा के साथ जो हम कर्म करते हैं तो हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो इसीलिए इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कृष्ण हमसे कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते रहते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में बहुत सारा आदेश दिया है, उपदेश दिया है कि आप फल की चिंता मत करो, आप अपना कर्तव्य पालन पर ध्यान दो और कर्तव्य पालन करते हुए मेरा स्मरण करो, कीर्तन करो, मेरे बारे में श्रवण करो। तो इस प्रकार जब हम भगवान की आज्ञा को पालन करते हैं और आज्ञा को पालन करते हुए अपने जो कर्तव्य है, आध्यात्मिक कर्तव्य तो है ही कृष्ण की सेवा, उसके साथ जो हमारा शरीर से रिलेटेड कर्तव्य है, हमारे संबंधियों के प्रति, हमारे मान लीजिए कोई नौकरी करता है तो ऑफिस के लिए या जो भी उनका कर्तव्य है उसको पालन करें भगवान के प्रति समर्पित होकर, लेकिन फल की चिंता बिल्कुल भी ना करें और फल की जो चिंता है कृष्ण पर छोड़ दें। जैसे जब भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था तो कि अर्जुन को मार देंगे कल, तो कोई भी नहीं सो पाए, ना कौरवों के साइड ना पांडवों के साइड। लेकिन जब कृष्ण ने ये महसूस किया कि अर्जुन नहीं है सबके बीच में, पांडवों के बीच में, तो कृष्ण अर्जुन को ढूंढने गए तो देखा अर्जुन तो आराम से सो रहे हैं चद्दर तान के। तो कृष्ण ने जगाया अर्जुन को कि तुमको मारने के लिए बोल रहे हैं भीष्म, जो भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति है, और सबको इतना चिंता हो रहा है, तुम्हें चिंता क्यों नहीं है? तो अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने तो सब चिंता आप पर छोड़ दिया है, इसीलिए तो आप जगे हुए हैं और मैं सो रहा हूँ शांति से। तो हमें ऐसे बनना है, हमें कर्तव्य पालन करना है। अर्जुन क्या कर्तव्य पालन कर सकते थे? भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होकर युद्ध क्षेत्र में अपनी कला दिखा सकते थे, शत्रुओं को मार सकते थे, लेकिन जिंदा रहेगा कि मर जाएगा कि क्या होगा, सब चिंता उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर छोड़ दिया। तो हमें भी एग्जैक्टली वैसा ही करना है। और हमें कैसे बनना है? ईर्ष्या रहित बनना है। ईर्ष्या रहित मतलब हमें किसी के प्रति भी द्वेष भावना नहीं रखना है। तो हमारे मन में द्वेष भावना क्यों आती है? क्योंकि कोई हमसे बेहतर है और वो हमें उस बात के लिए ताना भी मार रहे हैं, सुना भी रहे हैं, तो कई बार जो है हमारे मन में ईर्ष्या भाव जन्म ले लेता है। कई बार क्या, सभी प्राणियों में ईर्ष्या भाव होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो ईर्ष्या रहित होते हैं, उनमें ईर्ष्या नहीं होता, क्योंकि भगवान के भक्तों को पता होता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा बलवान है, भगवान कृष्ण के भय से वायु बहती है,
सूर्य चंद्र समय पर उदित और अस्त होते हैं। भगवान के भय से समस्त देवताएं कार्य करते हैं और भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। तो इसीलिए भगवान की इच्छा पर भक्त निर्भर रहते हैं कि ठीक है कृष्णा, अगर आप मुझे दुख में रखना चाहते हो या सुख में रखना चाहते हो, मेरे प्राणनाथ आप ही रहोगे। और असली बात तो यह है कि कृष्ण हमें कभी भी दुख में देखना नहीं चाहते। वो तो हमारे कर्मफल है जिसके कारण हमें दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो हम भौतिक जगत में हैं, कर्मफलों की वजह से। तो फिर अगर इस जीवन में हम कृष्ण के आदेश का पालन करके हम फल की इच्छा किए बिना और ईर्ष्या के बिना, भक्त कभी भी ईर्ष्या क्यों नहीं करता? ईशोपनिषद की जो फर्स्ट श्लोका है उसमें अच्छे से बताया गया है कि भगवान जो है सबको अपना अपना कोटा देते हैं उसके कर्मों के अनुसार। तो हमारा जो है भाग्य कोई छीन नहीं सकता, ना हमारा कोटा छीन सकता है। तो इसीलिए भक्त कभी भी ईर्ष्यालु नहीं होते। हो सकता है कोई उनसे ज़्यादा धनी हो सकता है कोई ज़्यादा सुंदर हो सकता है कोई ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है कोई ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कोई ज़्यादा फेमस हो, लेकिन भक्तों को इससे कोई लेना देना नहीं है। भक्तों को मालूम है कि मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, चाहे किसी भी कंडीशन में मेरे कर्मफल मुझे लेके जाए, या कोई अच्छा या बुरा। बहुत सुख में रहेंगे तो भी भगवान की भक्ति करेंगे, कोई करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएंगे तो भी भक्ति करेंगे, कोई और गरीब भी बन जाएगा तो भी भक्ति करेगा। उसका जो मेन लक्ष्य है वो भक्ति करना होता है, इसलिए उसको किसी से भी ईर्ष्या नहीं होती है और वो भगवान के उपदेश को श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं। ये सकाम कर्म के बंधन इसलिए भक्तों को नहीं बांध पाता। तो कृष्ण यही कहते हैं, ये जो भगवत गीता है ये समस्त जनसाधारण के लिए है। तो यही बोलते हैं कि आप सकाम कर्म से मुक्त हो जाओ। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, बार बार बीमार होना मरना ये वो, तो इससे मुक्त हो जाओ और मेरे धाम जो है गोलक वृंदावन आ जाओ। कृष्ण यही चाहते हैं क्योंकि हम सबके उनके संतानें हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। कोई जो हमारे सो कॉल साइंटिस्ट है, भौतिक साइंटिस्ट, वो कुछ आज बोल दे तो कल बदल भी सकता है। वो लोग परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट सिर्फ कृष्ण है। भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, ओनली गॉड इज़ परफेक्ट। इसलिए जो ये साइंस दिया है, वैदिक साइंस, कृष्ण ने दिया है। ये भागवत गीता जो है सारे वैदिक जो ज्ञान है उसका सारांश है। कृष्ण को मालूम है कि कलयुग के प्राणी जो है कहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, इतना सारा कहाँ पढ़ पाएंगे। तो इसलिए छोटा सा भगवत गीता दिया है कि मेरे वैदिक जितना भी आदेश है उसका सारांश है, इसको फॉलो करो और आप मेरे पास आ जाओ। जिस प्रकार वेद शाश्वत है उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या के बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। एक तो व्यक्ति से ईर्ष्या स्पर्धा करते हैं, उसमें तो दुख है ही है। किसी के लिए अगर हम ईर्ष्या करते हैं हमारा ही दिल जलेगा, हमें ही कष्ट होगा। अगर जितना विशाल हृदय वाला हम बनेंगे उतना ही आनंद से जीवन बीतेगा, जितना कृपण बनेंगे उतना ही दुख में रहेंगे। और ये दुख अंदर का है, ईर्ष्या अंदर से होता है तो हमारा दिल जलता है। तो ये बीमारियों से हमें मुक्त होना है। कैसे? कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, मतलब कृष्ण ही भगवान क्यों, हम क्यों उनके आदेशों को पालन करें, हम क्यों उनके उपदेशों को पालन करें। तो जैसे कोई बच्चा है, माता पिता से ईर्ष्या करते हैं कि तुम्हारे बात को हम हमेशा क्यों माने, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो छोटा बच्चा है उसकी भलाई के लिए माता पिता बोल रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें बिना कुछ भी संदेह के बिना अगर हम ब्लाइंडली कुछ फॉलो कर सकते हैं तो वह भगवत गीता, वो कृष्ण का जो वाणी है उसे हम और किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में कुछ भी या कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जो एज इट इज़ फॉलो करते हैं वैसा प्रामाणिक प्रतिनिधि परफेक्शन को प्राप्त करते हैं। तो हमें भगवान से भी कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। अगर कोई राजा है और राजा से ईर्ष्या करे, नहीं तुम राजा क्यों, मैं भी राजा बनूंगा, तो राजा उसको जेल में डाल देता है सुधारने के लिए, क्योंकि राजा प्रजा के लिए भलाई के लिए करते हैं जो करते हैं, जो धार्मिक राजा होते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है वो राजाओं के भी राजा है, वो हम सबके भलाई के लिए कुछ उपदेश दिया है
लेकिन उन उपदेशों को अगर पालन किए बिना हम कृष्ण से ईर्ष्या करने लगे, कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करने लगे, कृष्ण जिनके समकक्ष ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवता भी नहीं है, जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि बड़े बड़े देवता भी उनके समान या बढ़कर नहीं है, तो हमारे मनुष्य की क्या औकात है और हम उनसे ईर्ष्या करें, ये कितना बड़ा अपराध है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, लेकिन कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वो नहीं जानते कृष्ण भगवान है, लेकिन क्योंकि भगवत गीता इतना फेमस है तो भगवत गीता पर बड़े बड़े टीका लिखते हैं फेमस होने के लिए, लेकिन उन टीकाओं को पढ़कर कोई भी भक्त नहीं बनता है और ना वो खुद भक्त होते हैं। तो ऐसे अभक्त की टीकाओं को हमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जो दार्शनिक होते हैं, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण की भक्ति नहीं करते, वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और एक व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति है और दोनों को ही बांध के रखा है, तो एक दूसरे को क्या वो मुक्त कर सकता है जब दोनों का ही हाथ बंधा हुआ है? तो नहीं। तो इसी प्रकार से ऐसा दार्शनिक व्यक्ति जो भगवत गीता का टीका तो लिखते हैं, हो सकता है 700 के 700 श्लोक उसको याद भी हो, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति का टीका हमें नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कोई लाभ नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को कभी भी भगवान से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण से ज़्यादा हमारा भला चाहने वाला कोई भी नहीं हो सकता है किसी भी जन्म में। तो हमें कोई ऐसे दार्शनिकवादी का भगवत गीता भी नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद परम शुद्धतम भक्त है, भगवान कृष्ण के प्रामाणिक, भगवान श्री कृष्ण के प्रभुपाद परम शुद्ध भक्त है। और सिर्फ प्रभुपाद का भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये प्रूफ भी किया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद की भगवत गीता ने पूरे विश्व में भक्त बनाया कृष्ण के। तो ये प्रूफ है कि उनकी भगवत गीता कितना प्रामाणिक है, उनके तात्पर्य कितना प्रामाणिक है। कोई भी श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़कर भक्त बन जाते हैं, भले उन्होंने कभी प्रभुपाद से मिले भी ना हो। तो इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और भगवत गीता जो ऐसे व्यक्तियों से रचा गया है जो कृष्ण भक्त है ही नहीं, जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में आते ही नहीं, जिन्होंने शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस किया ही नहीं, हमें उनकी भगवत गीता कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि जो ऐसे दार्शनिक होते हैं वो हमें कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही बंधन में होते हैं। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भले ही वो इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए, भले ही कोई बहुत बड़ा संस्कृत में पंडित नहीं भी है, लेकिन फिर भी अगर वो भगवान ने जो भगवत गीता में शिक्षाएं प्रदान की है, वो प्रामाणिक गुरु से श्रवण करते हैं, प्रामाणिक गुरु के अंदर सीखने का प्रयास करते हैं, वो अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, और भले ही वो अच्छे से अभ्यास ना भी कर पाए तो भी वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस सेट किया और आपको उस बिजनेस सेटअप में 5 साल लग गया और फिर बहुत भारी नुकसान होकर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और आप बेरोजगार हो गए, तो लोग आपको फेलर समझेंगे, सोचेंगे ये तो एकदम नालायक है। या आपने कुछ एग्ज़ाम पास करने की सोचा कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, और आपने अपना 4 साल बहुत मेहनत किया, 18 घंटा पढ़ाई किया, और मान लीजिए उसके बाद भी आपका क्लियर नहीं होता है, तो लोग आप पर हंसेंगे, ओह सिंपल ग्रेजुएट बन के रह गए, देखो क्या नौकरी कर रहे हैं, अब बड़ा IAS ऑफिसर बनने चला था। तो लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने जो एफर्ट किया है, आपने जो अपना कर्तव्य पालन किया है, आपने जो इतना महान आपने जो इतना महान कार्य के लिए, कोई भी महान कार्य के लिए सेल्फलेसली कुछ प्रयास किया है, उसको कोई वैल्यू नहीं देने वाला, सिर्फ आपके रिजल्ट को वैल्यू देने वाला है ना। या आपके हृदय में क्या भावना है उसको वैल्यू देने वाला नहीं है, सिर्फ आउटकम्स को वैल्यू देने वाला है। तो ये भौतिक जगत है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञाओं को अगर हम ठीक ठीक पालन नहीं भी कर पाए, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भले ही हम पालन नहीं कर पा रहे ठीक ठीक, लेकिन कृष्ण हमारे प्रयासों को देखकर प्रसन्न होते हैं और हमें कृपा प्रदान करते हैं ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें, और इसलिए हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए एक सामान्य पुरुष भी भगवान के आदेशों पर दृढ़ विश्वास करके कर्म के नियम से
मुक्त हो सकता है, और एक बहुत बड़ा दार्शनिक संस्कृत में पंडित भी कभी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता अगर वो भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। तो कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अर्थात ऐसा हो सकता है कि कभी भी हम जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, आपको मान लीजिए कोई जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखना है, आपको मृदंग सीखना है, हारमोनियम सीखना है, और शुरुआत में ही तो आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, उसके अभ्यास करना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस के द्वारा आपको आ जाएगा वो, है ना। ड्राइविंग सीखना है आपको, या डांस सीखना है, या कोई म्यूज़िक सीखना है, वो धीरे धीरे आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हैं, हम प्रयास करते हैं, बार बार हम गलतियां करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन हम अपने प्रयास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शुरुआत में बहुत सारी हमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो हमें डिमोटिवेट करें कि ये क्या अपने इसी उम्र में भक्ति करके पागल हो रहे हैं, और इस सब से क्या होता है, आपके जीवन में क्या बदल गया है, या कुछ भी। लेकिन हमें उनकी बातों से विचलित नहीं होना है, क्योंकि लोग, आप कुछ भी करें, आप भक्ति करें चाहे ना करें, लोग आपको बोलते ही रहेंगे, लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे, क्योंकि ये कलियुग है। कलियुग में मैक्सिमम लोग जो है ऐसे प्रोवोकिंग करने वाले लोग मिलेंगे, उत्साहित करने वाले लोग कम मिलेंगे। तो इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्त हमें भक्ति में प्रगति करने के लिए हमेशा उत्साहित करते रहते हैं। और भक्त जो है वो हमें कृष्ण के बारे में हमेशा बताते रहते हैं, जिससे हम और अधिक कृष्ण के महत्व को समझ सकते हैं, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर थे, तो भक्त लोगों ने तो कृष्ण के महत्व समझे, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग भगवान कृष्ण के महत्व को नहीं समझे, नहीं तो वो एक क्षण कृष्ण से दूर नहीं रहते, है ना। जब श्रील प्रभुपाद इस धरातल पर थे, तो अगर व्यक्ति लोग उनके महत्व समझते तो एक क्षण भी श्रील प्रभुपाद से दूर नहीं रहते, श्रील प्रभुपाद से कनेक्टेड रहते। ठीक उसी प्रकार से मंदिर में जैसे राधा माधव है, राधा श्याम सुंदर, तो वो स्वयं कृष्ण है। तो उनसे बहुत लोग आते हैं, बस ऐसे देखते हैं चले जाते हैं, लेकिन भक्त उनके महात्म्य को जानते हैं। इसलिए भक्त भाव सहित प्रेम का आदान प्रदान कर कृष्ण के साथ करते हैं, कृष्ण भी करते हैं। तो ये पार्थक्य है, ये भेद है कि कैसे एक भक्त और अभक्त जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, विग्रह का, या भगवान कृष्ण के उपदेशों को पालन करते हैं। वो श्रद्धा के लेवल के हिसाब से होते हैं, और श्रद्धा के लेवल के हिसाब से ही कौन कितना बड़ा भक्त है वो पता चलता है। कौन उत्तम अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है, कौन कनिष्ठ अधिकारी है, ये श्रद्धा के लेवल के अनुसार पता चलता है। तो हमारी श्रद्धा अगर हमें बढ़ाना है तो हमें श्रद्धावान लोगों की संगति करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि हमें सकाम कर्म के बंधन से अगर मुक्त होना है तो हमें भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में जो उपदेश दिया है उसका पालन करना पड़ेगा। और कैसे पालन करना पड़ेगा? ईर्ष्या रहित होकर और श्रद्धा पूर्वक। तो श्रद्धा अगर हमें चाहिए, श्रद्धा का लेवल हमें बढ़ाना है, तो हमें शुद्ध भक्तों के साथ संगति करना होगा, अभक्तों का संगति छोड़ना होगा। तो श्रद्धा दिन व दिन, क्योंकि हम प्रयास भी कर रहे हैं, तो दिन व दिन हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। अगर हमारे हृदय में ईर्ष्या है भी, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और हम भगवान के उपदेश को एज इट इज़ फॉलो करने लग जाएंगे। और इस प्रकार से हम इस भव बंधन जो है, ये तो महामारी जो कोरोना फैला है, ये तो है टेम्पोररी है, लेकिन एक जो भौतिक जगत में परमानेंट महामारी है, वो है भौतिक इच्छा का महामारी। हमारे हृदय में भौतिक इच्छा जो है ना, वही हमारे बंधन का कारण है। हमारे हृदय में आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए, हम आत्मा हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण हम बार बार जन्म लेने के लिए बाध्य है। तो ये भौतिक इच्छा का महामारी कैसे फैलता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति में भौतिक इच्छा है, वो आपसे शेयर करेगा, अरे
ये होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी ऐसा होना चाहिए, ड्रेस ऐसा होना चाहिए, अलंकार ऐसा होना चाहिए, ऐसे बच्चे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो हमेशा भौतिक बातें करते रहेंगे। तो आपको लगेगा कि अरे समाज में सबके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो इस प्रकार हम हमेशा भौतिक इच्छाओं को जन्म देते रहेंगे, इतना हुआ तो और चाहिए, मतलब हमारा लोभ बढ़ता ही रहेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें किसी भी सिचुएशन में रखे, उसी सिचुएशन में अगर हम रहकर संतोष करें। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त समे प्रिय। तो संतुष्ट रहना है, संतोष करना है, जो भी अपने आप हमारे पास आ रहा है हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है उससे संतोष करके भगवान कृष्ण की भक्ति में दृढ़तापूर्वक हमें लगे रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम दृढ़तापूर्वक लगे रहेंगे, आलस्य से रहित होकर, और ऐसे भक्तों का हमें संग करना चाहिए जो दृढ़तापूर्वक लगे हुए हैं, जो बहुत श्रद्धालु है, जो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करते, जो किसी का भी क्रिटिसाइज नहीं करते, हमेशा कृष्ण कथा करते हैं, कृष्णमय उनका जीवन है। तो ऐसे भक्त का हम संगति करेंगे तो हमारा जीवन हमेशा के लिए सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और हम भगवत धाम जा सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।